Hello, good morning. A very warm welcome to all of you. Welcome to DRCJ Home Classes Digital Initiative by both the Director School Education Jammu. आज हम क्लास 9th का लास्ट वाला जो हमारा प्रोज है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ये पूरी तरीके से समझ आए. हु हैज़ नॉट हियर्ड अबाउट दिस लेजेंड. अगर प्लेनेट अर्थ के ऊपर आप देखें ना तो इस आदमी की, इस शख्सियत की पिक्चर आप किसी को दिखाएं, शायद ही प्लेनेट अर्थ के ऊपर कोई इसको पहचानने से इनकार करेगा. जी हाँ, हमारे फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनका ही लिखा हुआ एक प्रोज है हमारी क्लास 9th की इंग्लिश में. आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि क्या गांधी जी ने उसमें संदेश, क्योंकि उनकी हर बात से एक संदेश निकलता है. गांधी जी एक फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे लॉयर, एक अच्छे राइटर, एक अच्छे एजुकेशनिस्ट भी थे. तो देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर आज का है, हाउ अ क्लाइंट वाज सेव्ड, रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी, इसमें हमें क्या मिलता है और इससे हमें क्या हासिल होता है. द पैसेज एम्फेसिसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन आवर लाइव्स. ईमानदारी की हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरी होती है, इसके ऊपर इसमें ज़्यादा एम्फसाइज दिया गया है. ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट द बेस्ट पॉलिसी बट द बेस्ट वर्च्यू एंड द मोस्ट वैल्यूड प्रिंसिपल, गांधी जी बोलते हैं. ठीक है, तो हम इसी पे आज का अपना डिस्कशन रखेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर. द रीडर बाय नाउ विल बी क्वाइट फेमिलियर विद द पारसी रुस्तम जीज नेम. ही वॉज वन ऑफ बिकेम एट वंस माई क्लाइंट एंड को वर्कर. वो मेरा गांधी जी बोलते हैं कि वो मेरा क्लाइंट भी था, क्योंकि ये वकील थे तो उनका क्लाइंट था. और को वर्कर भी, को वर्कर होता है मतलब साथ साथ में काम करने वाला. Or perhaps it would be truer to say that the first he became co-worker and then client. तो पहले उसके साथ काम करने वाला वो बना पारसी रुस्तम जी, फिर वो क्लाइंट भी बन गया उनका. I won his confidence to such an extent that he sought and followed my advice also in private domestic affairs matters. जो उनके घर के मामले भी होते थे वहाँ पर भी गांधी जी की सलाह वो पारसी रुस्तम जी गांधी जी से लेते थे. Even when he was ill, he would seek my aid, and though there was much difference between our ways of living, बिल्कुल different था, he did not hesitate to accept my quack treatment. जो मेरे सुझाव होते थे, यानी क्वैक हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर हमें एक्सपर्टीज़ नहीं होती हो किसी टॉपिक के ऊपर. जैसे बुखार हो गया तो ऐसे बोल दिया पुदीना खा लेना जी, धनिया खा लेना, या अदरक वाली चाय पी लेना. ठीक है, तो ऐसे ट्रीटमेंट्स वो रुस्तम जी को देते रहते थे गांधी जी. हालांकि उनका वे ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट था. दिस फ्रेंड वंस गॉट इनटू अ वेरी बैड स्क्रैप. एक बार ये बहुत बुरे तरीके से फंस गए, बड़ी अड़चन में पड़ गए. क्या थी ये अड़चन? थाउ ही kept me informed of most of his affairs. He had studiously kept back one thing, that he was a large importer of goods from Bombay and Calcutta, and not infrequently he resorted to smuggling. तो एक चीज़ उसने छुपाई थी कि वो इंपोर्ट करता है सामान कलकत्ता और बम्बई से. अब ये इंपोर्ट करना इलीगल नहीं है, लेकिन ये क्या करता था, ये इंपोर्ट करने के साथ साथ उस पर जो स्टेट का टैक्स लगता है उसमें उसने कहीं घोटाला चालाकी की थी. But as he was on the best terms with the custom official, no one was inclined to suspect him. In charging duty, they used to take his invoices on trust. Some might even have connived at the smuggling. और वो लोग जो थे इस पे बहुत विश्वास करते थे, कस्टम ऑफिशियल जो टैक्स लगाते थे, या आप बोलें कि टोल जो लगाते थे. ठीक है, टोल टैक्स जो लगाते थे, जो स्टेट के अंदर एक स्टेट से दूसरी जगह जब जाता है सामान तो उसका टैक्स जो लगाते थे, वो लोग इसके साथ बहुत अच्छे, इस पर बहुत विश्वास करते थे. जैसे अगर 50,000 का
ये बोलता था कि मैंने 50,000 का सामान लाना है, अगर उसका 10% बनता तो वो 5,000 ही उस पर टैक्स लगाते थे। हालांकि ये करता क्या था कि ये लाता था 2 लाख का सामान और सिर्फ 50,000 उनको बताता था। तो यहाँ पर ये बड़ी चालाकी करता था, यानी धोखा, डिसीव करता था उनको, कस्टम ऑफिशियल्स को। यहाँ पे फिर एक लाइन, ये लास्ट वाली लाइन है नीचे, सेम यही पैरा इसमें भी है, बट टू यूज द टेलिंग simile of the Gujarat poet Akho, theft like quicksilver will not be। अब गुजरात का एक पोइट है जिसको अखो के नाम से पुकारा जाता है, उसका गांधी जी ने यहाँ पर उसकी सिमली का एक जिक्र किया, थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर विल नॉट बी। थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर विल नॉट बी, तो ये वाली यहाँ पर theft like quicksilver will not be suppressed, and Parsi Rustamji is proved no exception। The good friend ran post haste to me, the tears rolling down his cheeks as he said, "Bhai, I have deceived you. My guilt has been discovered today. I have smuggled, and I am doomed. I must go to jail and be ruined." अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये बिल्कुल दौड़ के मेरे पास आया, इसके आंखों से आंसू टपक रहे थे, गालों से टपक रहे थे आंसू, और बोलता है कि मैंने तुमको भी धोखा दिया है, मेरी जो गलती थी या मेरा जो गुनाह था, मेरा जो गिल्ट था वो पकड़ा गया है आज, क्योंकि मैंने स्मगलिंग की है और अब मुझे पनिशमेंट होगी, मैं जेल जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यू अलोन may be able to save me from this predicament. I have kept back nothing else from you, but I thought I ought not to bother you with such tricks of the trade, and so I never told you about this smuggling, but now how much I repent it। तो बोलता है कि मैं तो तुझे सब बोलता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये बात मैंने तुझसे छुपाई, और अब मैं उसके ऊपर रिपेंट कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ। आई कॉम्ड हिम एंड सेड, मैंने उसको शांत किया और बोला, टू सेव और नॉट टू सेव यू इन इज हिज हैंड्स, एज टू मी यू नाउ माई वे, आई कैन बट ट्राई टू सेव यू बाई मीन्स ऑफ कॉन्फेशन। तो बोलता है कि तुम बचो या ना बचो ये उनके हाथ में है। एज टू मी आई नो यू नो माई वे, तुम जानते हो मेरा रास्ता क्या है। आई कैन बट ट्राई टू सेव यू बाई मीन्स ऑफ कॉन्फेशन, अगर कन्फेशन अब तुम कर लेते हो, गुनाह तुम मान लेते हो और दोबारा ना करने की कसम खाते हो, तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने की। द गुड पारसी फेल्ट डीपली मॉडिफाइड, बट इज नॉट माई कन्फेशन बिफोर यू एनफ, ही सेड, यू हैव रॉन्ग नॉट मी बट द गवर्नमेंट, हाउ विल द कन्फेशन मेड बिफोर मी अवेल यू, आई रिप्लाइड जेंटली। तो गांधी जी के सामने कन्फेशन करने लगा, लेकिन उसने बोला कि तुमने मेरे साथ ही धोखा नहीं किया, गवर्नमेंट के साथ भी धोखा किया है, अब तुम्हें उनके साथ भी कन्फेशन करना पड़ेगा, और देखते हैं कि हाउ विल द कन्फेशन मेड बिफोर द अवेल यू, क्या वो तुम्हें कन्फेशन पे माफ़ करते हैं कि नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स आई विल डू जस्ट एज यू एडवाइस, बट यू नॉट कंसल्ट विद माई काउंसिल मिस्टर हिज फ्रेंड टू सेड पारसी रुस्तम जी। तो रुस्तम जी पकड़े गए, रो रो के बुरा हाल है उनका। वो गांधी जी के पास आए और गांधी जी ने के सामने कन्फेशन किया। अभी गांधी जी कोशिश करेंगे कि रुस्तम जी बचेंगे या नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स आई विल डू जस्ट एज यू एडवाइस, बट यू नॉट कंसल्ट विद माई ओल्ड काउंसिल मिस्टर, ही इज़ अ फ्रेंड टू सेठ पारसी रुस्तम जी। तो ये बोलता है मेरा पुराना भी एक फ्रेंड है, तो क्या मैं उससे भी कंसल्ट करूं। इंक्वायरी रिवेल्ड दैट द स्मगलिंग हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट द एक्चुअल ऑफेंस डिटेक्टेड involved a trifling sum. We went to his counsel. He pursued the papers and said the case will be tried by a jury, and not a neutral jury will be the last to acquit an Indian, but I will not give up hope। तो काउंसिल के पास जब ये गए तो काउंसिल बोलता है कि
ही उसने कुछ कागज शाकज दिखाए और बोलने लगा कि द केस विल बी ट्राइड बाय जूरी, जो इसको देखेगी, और नेटल जूरी जो है वो लास्ट होगी, फाइनल अथॉरिटी होगी इस पर डिसीजन देने के लिए। तो गांधी जी बोलता है कि मैंने होप नहीं छोड़ी, मैंने कोशिश की। आई डिड नॉट नाउ दिस काउंसिल इंटीमेटली, पारसी रुस्तम जी इंटरसेप्टेड, I thank you, but I should like to be guided by Mr. Gandhiji's advice in this case. He knows me intimately. Of course, you will advise him whenever necessary. तो ये बोलता है कि मैं अब गांधी जी की एडवाइस लूँगा। Having thus shelved the council question, we went to पारसे रुस्तम जी शॉप। तो अभी ये गांधी जी ना पूरी एक इंक्वायरी कर रहे हैं। तो पहले तो ये निकला कि इसने इस बहुत लंबे समय से ये चोरियां कर रहा है इस तरह की। दूसरी चीज़ की गांधी जी कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने की। वो उसके कौंसल, इसने कौंसल भी अपना चेंज किया, गांधी जी को बना दिया। ठीक है, तो अब ये पारसे रुस्तम जी के शॉप पे चले गए गांधी जी। And now, explaining my view, I said to him, I do not think this case should be taken to court at all. It rests with the customs officers to prosecute you or let you go, and he in turn will have to be guided by Attorney General. I am prepared to meet both. I propose that you should offer. The custom officer said, I like the old Parsi. I am sorry he has made a fool of himself. You know where my duty lies. तो क्या बोलते हैं गांधी जी? तो उसने बोला कि गांधी जी ने कि ये कस्टम ऑफिशियल तक ही केस ख़त्म हो जाना चाहिए। जूरी कस्टम ऑफिसर से जब ये मिले और बोला कि आप ही इस केस को ख़त्म करो, इसको कोर्ट में मत भेजो। तो गांधी जी तैयार हो गए कि मैं अटॉर्नी जनरल से भी मिलूंगा इस केस के मुतालिक, और कस्टम ऑफिसर को भी बोलता है कि जो भी आपने देना होगा इसको, तो जो फाइन शाइन तो उसको लगा दीजिए। तो वो बोलता है कस्टम ऑफिसर कि मैं इसको जानता हूँ और ये इसने खुद मुझे बड़ा अफसोस है कि इसने इतना गलत काम किया है। यू नो वेयर माई ड्यूटी लाइज, आई मस्ट बी गाइडेड बाय द अटॉर्नी जनरल एंड सो आई वुड एडवाइस यू टू यूज ऑल यूर परसुएशन विद हिम। तो अब ये कस्टम ऑफिसर बोलता है मेरे तक तो कुछ नहीं है, आप जाके अटॉर्नी जनरल से मिलिए। आई शैल बी थैंक यू सेड आई इफ यू डू नॉट इंसिस्ट ऑन ड्रैगिंग हिम टू कोर्ट। तो मैंने इसको बोला कि मैं शुक्रगुजार हूँगा अगर आप इसको कोर्ट में नहीं घसीटेंगे। हैविंग गॉट हिम टू प्रॉमिस दिस, आई एंटर्ड into correspondence with Attorney General and also met him. I am glad to say that he appreciated my complete frankness and was convinced that I had kept back nothing. तो अटॉर्नी जनरल को जो भी सच था वो सारा सच उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बता दिया। अटॉर्नी जनरल बड़ा खुश हो गया कि आपने जितना भी सच था, जितनी स्मगलिंग इसने की थी, वो सारी आपने बता दी। आई नाउ फॉरगेट वेदर इट वॉज इन कनेक्शन विद दिस और विद सम other case that my persistence and frankness extorted from him the remark, I see you will never take a no for an answer. तो ये बोलता है कि क्या पता मेरे इस केस में या पहले से वो गांधी के बारे में जानता है। तो बोलता है, वहाँ से रिमार्क करता है अटॉर्नी जनरल, आई सी यू विल नेवर टेक अ नो फॉर एन आंसर, द केस अगेंस्ट पारसी रुस्तम जो वाज सेटल्ड बाय कॉम्प्रोमाइज। तो अब ये सेटल हो गया कंप्रोमाइज से। ही वॉज टू पे अ पेनल्टी इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट हैड कन्फेस्ड टू हैव स्मगल्ड। जितना भी इसने कॉन्फेस किया था, जो पकड़ा गया था वो नहीं, जितना भी स्मगल किया था उसका डबल अमाउंट उसने पे करना है। रुस्तम जी रिड्यूस्ड द राइटिंग द फैक्ट्स ऑफ द होल केस, गॉट द पेपर फ्रेम्ड एंड हंग इट अप इन हिज ऑफिस टू सर्व एज अ परपेचुअल रिमाइंडर टू हिज हाइस एंड फेलो मर्चेंट्स। और जब ये जितने कागज़ बन गए, जो जिसने पेनल्टी पे की, उसका एक फ्रेम बना के अपने ऑफिस में डाल दिया ताकि दोबारा वो ऐसा काम ना करे, और जो भी उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं उनको भी पता चले कि अभी ये वाला काम हमने बंद कर दिया। दीज फ्रेंड्स ऑफ रुस्तम जी वार्नड मी नॉट टू टेक इन बाय दिस ट्रांजिस्टरी कंट्रीशन। व्हेन आई टोल्ड रुस्तम जी अबाउट दिस वार्निंग, ही सेड, What would be my fate if I deceived you? तो क्योंकि बहुत सारे लोग उससे दुखी भी हो गए इस वाले काम से, क्योंकि गांधी जी ने रोक दिया ये वाला काम। तो फिर जब रुस्तम जी को इसने बोला तो रुस्तम जी उधर से बोलता है गांधी जी को, What would be my fate if I deceived? कि अगर मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो मेरा फेट क्या रहेगा, क्या होगा।
तो ये पूरी एक आपकी एक ये प्रोज की पूरा कंप्लीट होता आज हमें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 100 वर्ड्स में इसकी समरी लिखें। जो आज हमने प्रोज पढ़ा, इसकी समरी आप 100 वर्ड्स में लिखकर कंप्लीट करें और व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करें होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।